आज की सुबह की रविवारी आराधना को हम आरंभ करेंगे और आज की सुबह आप सभी का लाइव आराधना देखने वालों का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर के वचन भजन संहिता 46 1 से 5 और 11 पढ़ते हुए हम आज की सुबह की आराधना को आरंभ करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। हो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद 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 देते हुए आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने बीती रात्रि में हम सबको संभाला, सुरक्षा दी। आज का भोर का प्रकाश पिता परमेश्वर हम आपके अनुग्रह में होकर देखने पाए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते एक बार फिर आपने हमें समय और अवसर दिया कि हम प्रभु मोबाइल माध्यमों के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, जूम के द्वारा प्रभु जी लाइव आराधना में सम्मिलित हो सकें। आज की सुबह में प्रभु हमारी प्रार्थना है, इन माध्यमों को प्रभु आप नियंत्रित कीजिए, नेटवर्क को, सैटेलाइट को आप नियंत्रित कीजिए ताकि किसी प्रकार की कोई भी रुकावट आराधना में ना आए, सुचारू रूप से आराधना तमाम विश्वासियों तक पहुंचने वाली हो सके। हम प्रार्थना और विनती करते हैं आज की सुबह जब हम सब आपकी हुजूरी में हैं, जितने जन प्रभु इस समय आराधना देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, आप सबको आशीषित करना। आज की सुबह में हमारा प्रभु गीत गाया जाना, वचन पढ़ा जाना, मनन किया जाना, विशेष गीतों का गाया जाना, साजों का बजाया जाना, ये सब कुछ खुदावंद आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो सके। जितने जन प्रभु इस आराधना से जुड़ते हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु हर एक के मनों से आप बातचीत कीजिएगा। जहाँ जहाँ आपकी आराधनाएं हो रही हैं वहां पर प्रभु आपकी उपस्थिति बनी रहे। और आज का जब सबत का दिन है प्रभु, हर एक जन सबत के दिन को पवित्र करके माने, आपकी उपस्थिति में आए और सबत के दिन की आशीषों को ग्रहण करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर आप हमारे मध्य में बने रहें, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रहे। और चाहे प्रभु हम YouTube या Facebook के माध्यम से, जूम के माध्यम से आराधना करते हैं, तो भी प्रभु हमारा संपूर्ण ध्यान केवल आप प्रभु की ओर लगा रहे और हम सब आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले हो सकें। संपूर्ण आराधना को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए, पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आमीन। इस समय होगा कि हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 324, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु आकर तेरे द्वार बरकत पाई बेशुमार। यीशु आकर तेरे द्वार बरकत पाई बेशुमार। कृपा तेरी हुई अपार मेरे दिल
यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया, तूने बचाए मेरे प्राण, देने क्रूस पे आकर जान, तूने बचाए मेरे प्राण, देने क्रूस पे आकर जान। तुझसे हार गया शैतान, मेरे मन में तू ही समाया, तुझसे हार गया शैतान, मेरे मन में तू ही समाया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया, तेरी सूरत खूब जलाली, तेरी सिफतें अजब निराली, देखी सूरत खूब जलाली, मेरे दिल में है खुशहाली, मैंने जीवन का सुख पाया, मेरे दिल में है खुशहाली, मैंने जीवन का सुख पाया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया, जो तेरी शरण में आवे, वो पापों से है बच जावे, जो तेरी शरण में आवे, वो पापों से है बच पावे। मन में धर्म आत्मा पावे, इसको मैंने है आजमाया, मन में धर्म आत्मा पावे, इसको मैंने है आजमाया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया, है दास तेरा विश्वासी, काटी तूने काल की फांसी, है दास तेरा विश्वासी, काटी तूने काल की फांसी। धन धन अमर लोक के वासी, दर्शन तेरा मैंने पाया, धन धन अमर लोक के वासी, दर्शन तेरा मैंने पाया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। हम धन्यवाद देंगे मिस्टर एल्बर्ट दास साहब, उनके परिवार को, जिन्होंने आज की सुबह कलीसिया गीत गाने में सहायता की है। इस समय होगा कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे, अपने निवेदनों को लेकर परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे। अब तक की सुरक्षा आशीषों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रार्थना करें, संपूर्ण भारत देश के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें वैक्सीनेशन के लिए, हम प्रार्थना करेंगे तमाम कोविड से पीड़ित बीमारों के लिए। हम प्रार्थना करेंगे ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस के लिए। सुसमाचार प्रचार कार्यों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे डायसिस के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बिशप साहब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे डायसिसन फेसबुक पेज के लिए, जिस पर प्रत्येक शाम आराधनाएं हो रही हैं, और उस आराधना के द्वारा सब लोग आशीषित पाएं। और विशेष प्रार्थना करें कि नेटवर्क का कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, जितनों के नाम हम लिस्टों में लिखते हैं और सब तक भेजते हैं, उन सब के साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे तमाम कलीसिया में पाए जाने वाले बीमारों के लिए। हमारी कलीसिया में पाए जाने वाले तमाम बीमारों के लिए, बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करें, समस्त कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करें। और जो नाम हमारे सम्मुख हैं, कुछ नाम हम ले सकते हैं, कुछ ही हम एक पूरी लिस्ट के नाम हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ नाम जो हमारे सामने हैं इस प्रकार है: मिसेस सिल्विया बेरिस्टो, मिसेस निर्मला मार्कर,
मिसेस पारू मार्कर, मिसेस सीबी लॉयल, मिस्टर कमल विमल एलेक्जेंडर, मिसेस शीला एलेक्जेंडर, मिस प्रमीला एलेक्जेंडर, नोहा आइरिस, मिसेस आइरिस एल्विन, मिसेस ग्लैडिस एल्फ्रेड, दिव्या शर्मा, मिसेस नीतू खत्री, सिसिल जैकब अभी भी आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, प्रभु ने चंगाई दे। भाई सुशोभन और उनकी वाइफ के लिए हम प्रार्थना करें, कोविड पॉजिटिव है। मिसेस मायरा डेनियल बुजुर्गी की अवस्था में, घुटनों में दर्द है, प्रभु चंगाई दे। मिस्टर शैलेंद्र पंडित के लिए, मिसेस रश्मि सिंह, मिस्टर अनीश पॉल एंड फैमिली जो पॉजिटिव हैं, मिस्टर जेजी डेनियल जिनके गलाई में फ्रैक्चर है, मिस्टर अल्बर्ट दास, हम धन्यवाद देंगे, प्रभु ने उन्हें छुआ चंगाई दी, निरंतर प्रार्थना में याद रखें। मिसेस उषा एंथोनी, मिस्टर विनय बेंजामिन, मिस्टर ऑस्वर लाल जिनको कैंसर है, प्रभु ने चंगाई दे। मिस्टर दानिश इनको भी कैंसर है, प्रभु ने चंगाई दे। भाई छीतर ये अभी भी बीमारी है और आईसीयू में है, ऑक्सीजन इनके लगा हुआ है, प्रभु ने चंगाई दे, प्रार्थना करें। मिसेस सुनहरी राणा, उनके बेटे मिस्टर रविंद्र राणा, मिस्टर एडवर्ड डेविड के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और भी जो बीमार है जिनके नाम हमारे सामने हैं या नहीं है, उन सबको हम अपनी प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद 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 देते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवादित हैं प्रभु आज के दिन के लिए, इस समय अवसर के लिए जो आपने हमें दिया कि हम प्रभु आपकी उपस्थिति में आकर आपकी आराधना करें, आपको धन्यवाद दें। आज के पवित्र दिन को आज के सबत के दिन को हम पवित्र करके मान सकें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो आपकी ओर से हमें मिला। बीते पूरे महीनों में प्रभु आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, और इस माह के इस अंतिम रविवार में और महीने के अंतिम दिन से पहले के दिन में प्रभु आपने हमें रखा है। आज जब 30 तारीख है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं 30 मई तक आपने हम सबको, हमारी कलीसिया को संभाला, सुरक्षा दी, आवश्यकताओं जरूरतों को पूरा किया। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। पूरे महीने प्रभु आपने हमें प्रभु आपके पंखों तले छुपाए रखा है, और आज की सुबह पवित्र दिन दिखाया प्रभु जी कि हम सबत के दिन को पवित्र करके माने, आपकी हुजूरी में आए प्रभु, तमाम निवेदनों को आपके सम्मुख रख सकें। हम प्रार्थना करते हैं इस समय संपूर्ण विश्व के लिए, हमारे भारत देश के लिए, राजस्थान प्रदेश के लिए प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपकी आशीषें पिता परमेश्वर बनी रहे। किसी भली वस्तु की कमी घटी हमारे देश में ना हो पिता परमेश्वर, देश में निरंतर उन्नति हो, विकास हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं देश प्रदेश और पिता परमेश्वर राज्यों के लिए, शहरों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमारी प्रार्थना है। और हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन उच्च अधिकारियों के लिए जिन्हें आपने प्रभु इन्हें संचालन करने का अधिकार की दिया है, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्रियों के लिए, वित्त मंत्री के लिए, रक्षा मंत्री के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए पिता परमेश्वर, राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, उनके तमाम कैबिनेट मंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिले के तमाम जिला कलेक्टरों के लिए, एसडीएम के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तमाम ग्रामीण क्षेत्रों की सरपंच कार्यकारिणी कमेटियों के लिए, तमाम पंचायती राज्यों के लिए खुदावन जिन्हें आपने अधिकार दिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हर एक अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी के साथ पूरा करे, और जो भी निर्णय ले वो नागरिकों की, देश की, विश्व की उन्नति के लिए हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं राष्ट्रों की संसदों के लिए, वो जो भी निर्णय ले प्रभु जी वो आपकी इच्छा और योजना के अनुसार हो सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे राजस्थान प्रदेश के लिए, भारत देश के लिए, इसमें रहने वाले एक नागरिक की रक्षा करना। इस महामारी के समय में प्रभु परमेश्वर जो भी विपदाएं आई हैं, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, मानसिक तनाव हो, पिता परमेश्वर आत्मिक रीति से जीवन में पिता परमेश्वर मनुष्य अपने विश्वास में कमजोर हुआ हो, हमारी प्रार्थना इन तमाम समस्याओं को आप दूर करें प्रभु। आपकी कृपा दृष्टि हर एक के जीवन में बनी रहे, और प्रभु जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं प्रभु जी, उनकी समस्याओं को दूर करें। बेरोजगारी को दूर करते हुए प्रत्येक को रोजगार उपलब्ध कराएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी इस भारत देश में, हमारे राजस्थान प्रदेश में, हमारे शहरों में, हर एक स्थान पर जितने भी लोग प्रभु जी कोविड से पीड़ित हैं, इस महामारी से ग्रसित हैं,
आप सबको छूना, शिफा देना, चंगाई देना, उनके इलाज से संबंधित सारी जरूरतों को आप पूरा करना प्रभु जी। हम प्रार्थना और विनती करते हैं चिकित्सा विभाग के लिए, पुलिस विभाग के लिए, तमाम पिता परमेश्वर एनजीओस के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो प्रभु इन मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, पिता अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्रभु जी। आप सबको आशीषित करें, आप सबको सुरक्षा दें पिता परमेश्वर, और आपकी दया दृष्टि सबके जीवन में बनी रहे। उन सबके परिवारों को सुरक्षा देना, उनकी जरूरतों आवश्यकताओं को आप पूरा करना। हम प्रार्थना और विनती किया चाहते हैं पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए जो हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करते हैं, जो पिता परमेश्वर जो सब्जी बेचते हैं प्रभु जी, और जो घर घर जाकर पिता परमेश्वर दूध उपलब्ध करवाते हैं, पिता परमेश्वर अखबार वाले हैं प्रभु जी, हर एक उस जन के लिए प्रार्थना करते हैं जो दैनिक जरूरतों को हर दिन हमारे लिए पूरा कर रहे हैं प्रभु। आप उन सबको सुरक्षा देना, उन सबको भी आप आशीषित करना। हम प्रार्थना किया चाहते हैं इस समय पिता परमेश्वर वैक्सीनेशन के लिए। हमारी प्रार्थना है ज्यादा से ज्यादा पिता संख्या में दवाएं बनकर तैयार हो सके, सब तक दवाएं पहुंचने वाली हो सके पिता परमेश्वर, और प्रभु जो वैक्सीनेशन चल रहा है संपूर्ण पूरा हो सके, कोई भी पिता परमेश्वर इससे अछूता न रहे। हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर जिनके वैक्सीनेशन होता है आप उन्हें सुरक्षा देना, दवाएं शरीर में जाकर फायदेमंद और नुकसान से बचाना। हम प्रार्थना और विनती किया चाहते हैं इस समय पिता परमेश्वर जो भी प्रबंध किए जाते हैं प्रभु इन दिनों में इस बीमारी से बचने के लिए, उन सारे प्रबंधों में आपकी आशीष होने पाए। देश के नागरिकों की प्रभु विशेष आप उन्हें जागृत करें, समझ बुद्धि ज्ञान दें कि वो तमाम सरकार की गाइडलाइनों का पालन करने वाले हो सकें। हम प्रार्थना और विनती किया चाहते हैं पिता परमेश्वर इस समय हमारे राजस्थान डायसिस के लिए, प्रभु इस डायसिस से जुड़ी हुई हर एक कलीसियाओं के लिए प्रार्थना है प्रभु, हर एक को आप आशीषित करना। हमारे बिशप साहब के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करें, स्वस्थ तंदुरुस्त बनाए रखें, उनके घराने के हर एक सदस्यों को आशीषित करना, परिवार पर आपका अनुग्रह आपकी आशीष बनी रहे। बिशप साहब ने राजस्थान डायस के लिए जो दर्शन देखे हैं, ये योजनाएं बनाई वो आप में होकर पूरी हो जाएं। पासवानों के लिए, प्रचारकों के लिए, लीडर्स के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, सब के लिए प्रार्थना है जो अपनी सेवाएं देते हैं आप आशीषित करें, आपका मार्गदर्शन दें, बल बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें। राजस्थान डायसिस का जो FB पर पेज है हर शाम जिस पर आराधनाएं होती हैं प्रभु, हम तमाम पासवानों को प्रभु, तमाम बाहर के वक्ताओं को जो विशेष दिन में प्रचार करते हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि शाम की आराधनाएं जब उनके द्वारा ली जाती हैं, आप प्रभु आपकी महिमा के लिए सबको इस्तेमाल कीजिएगा, सबको वचन की भरपूरी दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर इस समय तमाम कलीसियाओं के लिए, इसमें पाए जाने वाले तमाम विश्वासियों के लिए हर एक को आशीषित करें प्रभु, आपकी सुरक्षा सबके जीवन में बनी रहे और सबकी दैनिक जरूरतों को आप स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। जिनके पास बहुत आयस्य है वो एक दूसरे की सहायता इन दिनों में करने वाले हो सकें। हम प्रार्थना और विनती किया चाहते हैं पिता परमेश्वर इस समय जितनी भी कलीसियां हैं उनमें जितने लोग बीमार हैं, विशेष प्रभु जो कोविड पॉजिटिव हैं और जो सीरियस अवस्था में है प्रभु परमेश्वर, क्रिटिकल कंडीशन में है, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं, प्रभु परमेश्वर आप उन सब की जरूरतों को पूरा करें और उन क्रिटिकल कंडीशन से उन्हें बाहर निकालें, वो सब आपके द्वारा चंगाई पाए। आपको धन्यवाद दें, आप जीवित खुदा को जान सकें। हम प्रार्थना करते हैं जितने नाम आपके सम्मुख रखे गए हैं एक एक को छूना, चंगाई देना, ये सब स्वस्थ होकर आपके नाम की जीवित गवाही देने वाले हो सकें। हम उन तमाम गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके सम्मुख विश्वासी जन रखते हैं। जब वो आपसे चंगाइयां पाते हैं तो प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आप उनकी गवाहियों को ग्रहण कीजिएगा और उनकी गवाहियां प्रभु हर एक सुनने वाले के लिए आशीष का कारण, उनके विश्वास में बढ़ने के लिए, उनके लिए सहायक होने वाली हो सकें। हम प्रार्थना और विनती किया चाहते हैं इस समय हमारी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया पर आपका आशीष अनुग्रह का हाथ बना रहे।
बच्चे बड़े बुजुर्ग जवान सबको आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख लेकर आते हैं। आपकी दया को बनाए रखना, अब तक आपने सबको संभाला, सुरक्षा दी है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। आगे भी ये सुरक्षा हमारी कलीसिया के एक एक परिवार के एक सदस्यों के जीवन में बनी रहे, जो नौकरी के लिए बाहर आते जाते हैं, पवित्र लहू में छुपाना, इस महामारी के प्रभाव से सबको बचाना। यदि कोई अस्वस्थ है प्रभु, शारीरिक कमजोरियों में जो हमें नहीं पता, तो आप उन सबको छूना, छंगाई देना। हम प्रार्थना करते हैं बच्चों के साथ, उन्हें स्वस्थ रखें, आपकी सुरक्षा के घेरे में लिए रहें। हम प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के साथ, आंखों में रोशनी, घुटनों में वंशों में ताकत, सामर्थ्य परिवार के कलीसिया के आशीष में बनाए रखें। हम प्रार्थना करते हैं जो बहनें घर में रह के कार्य करती हैं, ताकत को और सामर्थ्य देना, आशीषित करना। बाहर नौकरी के लिए आते जाती हैं, उन्हें प्रभु आप सामर्थ्य और बल, बुद्धि, ज्ञान देना। हर एक को आपके सम्मुख प्रभु हम लेकर आते हैं और आपकी सुरक्षा को सबके लिए चाहते हैं। पास्टरेट कमेटी, यूथ संडे स्कूल, वुमेन्स फेलोशिप और यूथ के लिए हमारी प्रार्थना है, मेंस फेलोशिप के लिए प्रार्थना है। हर एक के द्वारा आपको महिमा मिले और जो कार्य कलीसिया रूप में मिलते हैं उसे आप में होकर पूर्ण करने वाले हो सकें। हम धन्यवाद देते हैं कि इन माध्यमों के द्वारा हम अपने घरों में बैठकर भी आपकी आराधना करने पाते हैं प्रभु। उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इन माध्यमों को बनाया प्रभु परमेश्वर। आप प्रभु परमेश्वर इन माध्यमों के द्वारा हर एक जन आशीषित होने पाए। आज सुबह जितने लोग आराधना में सम्मिलित होते हैं वो आराधना के द्वारा आशीषित होने पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हम मिस्टर डिक्सन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आराधनाओं को पिता परमेश्वर आराधनाओं की वीडियोस को एडिटिंग करते हैं, अपलोड करते हैं और प्रभु इस आराधना को सुचारू रूप तक पहुंचाने के लिए जो भी वो कार्य करते हैं प्रभु आप उन्हें भी आशीषित करें, उनके पारिवारिक जीवन को आशीषित करना पिता। जितने लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति से कलीसियाई आराधना में अपना सहयोग देते हैं उन सब को आप आशीषित करें, आपकी महिमा के इस्तेमाल करें। आज की संपूर्ण आराधना में आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में रहे प्रभु जी, और पिता आपका पवित्र आत्मा हम सब से बातचीत करने वाला हो सके। हम सब अपने आप को, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। तमाम निवेदन आपके सम्मुख रखें। यदि किसी विषय को आपके सम्मुख रखना भूल गए हैं तो प्रभु आप हमारे मांगने से पहले सब कुछ देते हैं। इससे हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और बड़े विश्वास के साथ जो हमने मांगा आप दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। इस समय होगा कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए निकालेंगे। आज की सुबह जो प्रथम हिस्सा मनन के लिए चुना गया वो हमें मिलता है यशायाह नबी की किताब, उसका 6 अध्याय 1 आयत से 8 आयत तक। यशायाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय 1 से 8 आयत तक। और इस पाठ को पढ़ने में हमारी सहायता मिसेस मीना मार्कर करेंगी और साथ ही वो अपनी गवाही भी हमारे सामने रखेंगी। नए नियम का पाठ हम पढ़ेंगे जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसके 14 आयत से लेकर 21 आयत तक। नए नियम से हम पढ़ेंगे पत्रियों में से इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय 14 आयत से 21 आयत तक। और इस पाठ को पढ़ने में हमारी सहायता मिस हर्षिता बेंजामिन करेंगी। वचन में जाने से पहले मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं पिछले टाइम पॉजिटिव थी और परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की और उन्होंने मुझे चंगाई दी। जैसे कि वचन में लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 8 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंख से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ
और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से बेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उससे उसने मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इनसे तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। पिता परमेश्वर के वचन को पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़े, जो कि हमें मिलता है नए नियम में, इफिसियो उसका 3 अध्याय 14 से 21 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है कि मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। हम धन्यवाद देते हैं मिसेस मीना मार्कर को, जिन्होंने बाइबल पाठ पढ़ने में हमारी सहायता की और अपने स्वच्छता की गवाही उन्होंने हमारे मध्य में रखी। उनकी गवाही के द्वारा हमारा विश्वास बढ़े, सब आशीषित होने पाए। हम धन्यवाद देंगे मिस हर्षिता बेंजामिन को, जिन्होंने बाइबल पाठ पढ़ने में सहायता की। इस समय हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे। जिनके सप्ताह में जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस सप्ताह में मिस डोना मर्लिन मार्कर का जन्मदिन है और नोहा का भी जो है जन्मदिन है। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे और नाम मुझे पता नहीं है, तो जिनके जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह, सबको प्रभु आशीषित करे और आपको जन्मदिन की और विवाह की सालगिरह की जिनके हैं हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद 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 देते हैं। आज की सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दी, कि हम प्रभु उन तमाम जीवनों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु इस सप्ताह में अपने जन्मदिन को मनाते हैं। हम प्रार्थना और विनती करते हैं डोना मर्लिन मार्कर के लिए, जिसका इस सप्ताह में जन्मदिन है। आप उस जवान बेटी के साथ होना प्रभु जी। आपने अब तक उसे संभाला, पढ़ाई लिखाई करने का समय दिया, अब तक की तमाम योजनाओं को उसके जीवन में पूरा किया है, स्वस्थ तंदुरुस्त रखा है। आगे भी हमारी यही प्रार्थना और विनती है, आप उसे सदा स्वस्थ तंदुरुस्त रखें, उम्र की दराजी दें, और जो भी वो अपनी पढ़ाई कर रही है उसमें प्रभु आपका मार्गदर्शन उससे प्रदान करें। जो भी पढ़े उसे स्मरण रखे, इससे उसे याददाश्त की आत्मा देना, भविष्य की योजनाओं को पूरा करना, और जवानी के समय में खुदावन आप सज्जनार को स्मरण करें, आपके डर भय में अपने जीवन को जीते, अपने जीवन से आपको महिमा दें। हम प्रार्थना करते हैं माता पिता के साथ होना, उसका मार्गदर्शन आपके वचनों के अनुसार कर सकें, और जो भी योजनाएं माता पिता बेटी के लिए बनाएं आप में होकर पूरी हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं नोहा के लिए भी प्रभु, जब उसका भी सप्ताह में जन्मदिन है, आपने उस बेटे को प्रभु अब तक संभाला है। जिन परिस्थितियों में है प्रभु आप सब जानते हैं, लेकिन परिस्थितियों में भी उसकी शारीरिक मानसिक कमजोरियों में भी प्रभु आप उसके साथ हैं। प्रभु परमेश्वर आपने इस आयु तक उसे संभाला है। हमारी प्रार्थना है प्रभु आपका अनुग्रह जिस प्रकार उसके जीवन में बना हुआ है, आपकी दया दृष्टि आपकी चंगाई प्रभु उसके जीवन में और भी उंडेल दें। जो उसकी शारीरिक मानसिक कमजोरियां उस सब यीशु नासरी आपके नाम से दूर होने पाए। वो बालक प्रभु, जवान प्रभु आपकी
लहू की सामर्थ्य में होकर चंगाई पाए प्रभु। और परिवार आपको धन्यवाद है, इतने वर्षों से परिवार कलीसिया तमाम जन उस जवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आप उस बच्चे को छू लें, चंगाई दें प्रभु जी। उनके माता पिता के साथ होना, जो अपने बेटे की सेवा करते हैं इस विश्वास के साथ कि आप प्रभु एक दिन अपने अनुग्रह को उस बच्चे के जीवन में प्रकट करेंगे, उसे चंगाई देंगे। पिता परमेश्वर, आप उनके विश्वास की रक्षा करें। उस जवान को प्रभु आप छू लें, उस बेटे को छू लें प्रभु, चंगाई दे दे पिता परमेश्वर। उसकी शारीरिक कमजोरियां यीशु नासरी आपके नाम से चली जाए और उसकी मानसिक कमजोरियां यीशु नासरी आपके नाम से दूर हो जाए और बालक पूर्ण स्वस्थ हो और सबके साथ संगति करने पाए प्रभु जी। आपने प्रभु से अब तक संभाला, आगे संभाला, दे उम्र की दराजी देना पिता परमेश्वर, और आपकी चंगाइयों को उसके जीवन में प्रकट करना। माता पिता जो भी अपने बेटे के लिए सोचते हैं, प्रार्थनाओं में मांगते हैं, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रार्थना करते हैं। और जितने भी जनों के सप्ताह में जन्मदिन है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, विवाहित हैं, अविवाहित हैं, सबको आशीषित करें, आपका मार्गदर्शन सबको मिले और सबको स्वस्थ रखें, उनकी दराजी दें। हर एक की योजनाएं आप में होकर पूरी हो जाएं। जिनके सप्ताह में विवाह की सालगिरह है, उन्हें आशीषित करना, उनके जोड़ों पर आपकी आशीषों को बनाए रखना। आपका अनुग्रह उनके जीवन में, उनके घराने में बना रहे, आपसी प्रेम विश्वास में सदा गठित रहें और अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के द्वारा आपको महिमा दे सकें। आप सभी को व्यक्तिगत पारिवारिक कलीसिया और सामाजिक रीति से आशीषित करें। सारी आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस समय होगा कि हम सुसमाचार का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए निकालेंगे। आज की सुबह जो सुसमाचार का पाठ हमारे लिए रखा गया है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसकी 5 आयत से लेकर 15 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसकी 5 आयत से लेकर 15 आयत तक। और इस पाठ को पढ़ने में हमारी सहायता मिसेस एस्तर जेम्स करेंगी। आइए पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 5 आयत से 15 आयत तक। वहां इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये परमेश्वर का जिंदा कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होए। आमीन। हम धन्यवाद देंगे मिसेस एस्तर जेम्स को, जिन्होंने सुसमाचार पाठ पढ़ने में हमारी सहायता की। प्रभु उन्हें आशीषित करे। आज की सुबह जो हमारे लिए मनन के लिए विषय है वो है पवित्र त्रिएक परमेश्वर। पिछले रविवार हमने पवित्र आत्मा के अवतरण के दिन को मनाया, पेंटिकोस्ट के दिन को हमने मनाया है। पिछला रविवार जो है पेंटिकोस्ट का रविवार था। आज जो है त्रिएक रविवार है और पवित्र त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम आज की सुबह सीखेंगे और समझेंगे। आइए हम प्रार्थना मांगें, प्रभु से सामर्थ मांगे आज के वचन को सीखने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए।
इस समय अवसर के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपके वचनों को सीख सकें। और आज की सुबह हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीखना समझना चाहते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक है, लेकिन तीनों का अलग अलग व्यक्तित्व है। इस विषय को सीखने समझने की आप हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर आज की सुबह इस विषय को सीख सकें, समझ सकें, और आज का विषय हमारे जीवनों के लिए प्रभु जी आशीष का कारण हो सके। संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे होठों के बोल, मेरे मन के विचार आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, और जो ये वचन है वो मेरा नहीं लेकिन आपका होने के लिए प्रार्थना और विनती करती हूँ। आपकी सामर्थ पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की सुबह जो हमारे लिए 3 जगहों से पढ़ा गया है, और आज हम त्रिएक परमेश्वर, पवित्र त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीखेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। पिछले रविवार हमने पेंतिकोस्त का रविवार मनाया, और आज जो है पवित्र आत्मा के अवतरण का रविवार है। पवित्र आत्मा के उतरने के पश्चात का पहला रविवार है, और आज त्रिएक रविवार है। पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात आज जब पहला रविवार है, तो आज की सुबह हम पवित्र त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि पवित्र त्रिएक परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है। एक परमेश्वर जो है वो 3 व्यक्तित्व में है। परमेश्वर 3 व्यक्तित्व में है, इसलिए उसे त्रिएक परमेश्वर कहा जाता है, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये एक होकर भौतिक संसार के प्रत्येक जीव की रचना के लिए कार्य करते हैं। हम सृष्टि में सबसे पहली बार त्रिएक परमेश्वर को शामिल देखते हैं। त्रिएक तत्व को हम देखने पाते हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर 3 व्यक्तियों में है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा, जो सब मिलकर एक हैं और हमको एक संगति के लिए बुलाते हैं। त्रिएक के 3 व्यक्तियों द्वारा परमेश्वर 3 प्रकार से हमसे व्यवहार करता है। सर्वप्रथम हम जब देखते हैं परमेश्वर पिता को, और जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसके 6 वचन को पढ़ते हैं, और इससे पहले यदि हम 1 से 5 पढ़ते हैं और 6ठे वचन पर जब हम आते हैं तो 6ठी आयत में लिखा है, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हम भी उसी के द्वारा हैं। अर्थात जब यहाँ पर हम 8वें अध्याय को पढ़ते हैं, पौलुस यहाँ पर बताता है, सिखाता है मूर्तों के बारे में, बलि की वस्तुओं के बारे में वो कहता है, और 5वें वचन में लिखा है कि यद्यपि आकाश में पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु भी हैं, लेकिन हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, और हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है और वो है पिता। और परमेश्वर स्वयं इस बात को कहता है कि वे तुम्हारा एक ही परमेश्वर है। लेकिन वो एक परमेश्वर को हम जो है 3 स्वरूप में, 3 व्यक्तित्व में हम देखने पाते हैं। आज की सुबह हम सर्वप्रथम देखेंगे परमेश्वर पिता को। हम पहले परमेश्वर पिता के बारे में सीखेंगे। हमसे परिपूर्ण परमेश्वर पिता जो हमसे परिपूर्ण व्यवहार करता है, एक मानवीय पिता से कहीं बढ़कर वह हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें अनुशासित करता है और हमारी सहायता करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हमारा स्वर्गीय पिता हमेशा हमसे प्रेम करके हमारे साथ खड़ा होता है। परमेश्वर ने हमें बनाया और वह हमसे पूर्ण प्रेम रखता है। वह सदा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमें सुरक्षा देता है, बचाव करता है, कभी कभी हमारी भलाई के लिए अनुशासन भी वो हमें करना चाहता है। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, पुराने नियम में जब देखते हैं
कि परमेश्वर इस्राएलियों के साथ एक प्रेमी व्यवहार करता है। परमेश्वर जब इस्राएली बंधुआई में थे, उनको छुड़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए वो वहां पर कार्य करता है, उसके बड़े बचाव को देखने पाते हैं। और कभी और वो जो बयाबान में थे, वहां पर परमेश्वर ने उन्हें अनुशासित करने के लिए 40 वर्ष तक उस जंगल में घुमाया कि वो इस बात को जान सकें, परमेश्वर को जान सकें कि वो परमेश्वर कैसा भला है और वो अपने जीवन में प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। हम परमेश्वर के प्रेम को लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 11 से 24 जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस दृष्टांत को पढ़ते हुए, इस वचन को पढ़ते हुए परमेश्वर के प्रेम को हम यहाँ पर देखने पाते हैं। इस दृष्टांत में पुत्र बहुत गलत काम करता है, उसने बहुत गलत काम किए, फिर भी उसके पिता ने उससे प्रेम किया और चाहा कि वो क्या हो, लौट कर वापिस आए। और जब पुत्र वापस आ गया तो उसने एक बड़ा उत्सव मनाया। लूका रचित सुसमाचार के 15 अध्याय 11 से 24 में हम एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी को देखते हैं कि जब वो पुत्र अपने पिता को छोड़कर चला गया है, लेकिन जब वो लौटकर आया तो वहां पर पिता उसे गले लगाता है, उससे प्रेम करता है और एक बड़ा उत्सव वो मनाता है। परमेश्वर एक सिद्ध पिता है, वे हमसे प्रेम करता है, हमें कभी छोड़ता नहीं है, वह हमारे बारे में सब कुछ जानता है और परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। लूका रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के 11 से 24 आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पिता के अनुसार चाहे पुत्र ने कितनी ही गलतियां की हों, कितने ही पाप किए हों, उसने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन पिता ने उसे स्वीकार किया। उसी प्रकार उसी पिता के अनुसार चाहे हमने कुछ भी किया हो, हमने अपने जीवन में कितनी गलतियां की, पाप किए हों, लेकिन परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है और वो हमको, आपको, मुझको अपनी बाहों में लेना चाहता है। पिता का प्रेम अनोखा है और पिता जो पवित्र परमेश्वर है वो जो है अपने बच्चों से प्रेम करता है। लूका 15 में हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं और पुत्र के लौट आने पर उसके आनंद को देखते हैं। और जब पुत्र लौट आए उसके बाद भी उसने उसके लिए सारे प्रबंधों को किया, फिर से सारा उत्तराधिकार उसको उसने सौंपा है। मत्ती 6:26 जब पढ़ते हैं वहां लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। यहाँ पर हम बात देखते हैं कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परमेश्वर जो पिता है, पिता अपने बच्चों की हर एक जरूरतों को पूरा करता है। पिता अपने बच्चों की भोजन वस्तुओं की व्यवस्था करता है, उनके लिए वस्त्रों की व्यवस्था करता है, उनके लिए अच्छे से अच्छा सुख उनको मिले, वो सारे प्रबंध एक पिता अपने बच्चों के लिए करता है। और परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जिसने हमें बनाया और एक बड़ी योजना के तहत त्रिएक ने मनुष्य को बनाया है, तो यहाँ पर मत्ती 6:26 में लिखा है कि तुम आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते ना काटते और उन खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको क्या करता है, खिलाता है। हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे प्रेम करता है, जिसने अपनी समानता स्वरूप में हमें बनाया, उसी प्रकार वो हमें भी क्या करता है, संभालता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमारे जीवन के लिए जो जरूरी है भोजन वस्त्र सब कुछ उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ वो हमें आत्मिक स्वर्गीय मन्ना भी जो है प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें प्रदान करता है। हम पुराने नियम में देखते हैं कि पिता ने अपने बच्चों को, इसराइलियों को स्वर्गीय मन्ना से तृप्त किया है। और नए नियम में हम यहाँ पाते हैं कि वो जब आकाश के पक्षियों की देखभाल करता है तो वह हमारी भी देखभाल करने में सक्षम है। ये पिता का प्रेम है, ये पिता का चिंता है अपने बच्चों के लिए कि वो अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति को करता है और वो अनुशासित करता है।
अपने बच्चों को पिता क्या करता है, अनुशासित भी करता है। इस संसार का पिता अपने पुत्र को, अपनी बेटी को जब वो गलत राह पर जाते हैं उन्हें मारता है, डांटता है कि वो सही राहों पर चले, उनका जीवन सही मार्गों पर चले, वो कहीं भटक न जाएं। इसलिए जब संसार का पिता अपने बच्चों को डांटता है, उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी हम मनुष्यों को अनुशासित करने के लिए हमें डांटता है। नीति वचन 3:12 में लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वे अधिक चाहता है। जब बेटा राह से भटक जाता है तो परमेश्वर जो है उस बेटे को उस सही राह पर लाने के लिए उसको डांटता है, उसके ऊपर छड़ी भी चलाता है कि वो जो है सही मार्गों पर चले। तो जो जिससे प्रेम करता है उसी को डांटता है। और पिता, हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमें डांटता है। इसलिए वचन में लिखा है कि उसकी ताड़ना को तुम जो है तुच्छ मत जानना। जब वो हमें ताड़ना दे, जब वो हमें डांटे, हमारे ऊपर ताड़ना है, उन ताड़नाओं के द्वारा वो क्या करता है, हमें सिखाता है, हमें बताता है कि ताड़ना हमारे जीवन में क्यों आई, कहीं हम गलत तो नहीं है, परमेश्वर से दूर तो नहीं है। जब जब इस्राएली परमेश्वर से दूर है, अनाज्ञाकारिता की, परमेश्वर ने उनको ताड़ना दी, परमेश्वर ने उनको अनुशासित करने के लिए उनको डांटा, उनके ऊपर पिता परमेश्वर ने अपने क्रोध को प्रकट किया है। उसी प्रकार हम बच्चे जो परमेश्वर के हैं संसार में, प्रभु हमें संसार में सही मार्गों पर चलाने के लिए, हमें हमारी भलाई के लिए, वो हमारे जीवन की भलाई के लिए हमें अनुशासित करता है, हमें ताड़ना देता है, हमें डांटता है कि हम इस संसार में अपनी भलाइयों को जान सकें कि हमारे लिए संसार में क्या भलाई। जिस प्रकार से संसार का पिता अपने बच्चों की भलाइयों को चाहता है कि वो सही जीवन में, अपने जीवन में आशीषित जीवन को प्राप्त करें, इसलिए उसे डांटते हैं, उसी प्रकार हमारा पिता भी हमें इस संसार में अच्छे से आशीषित जीवन जीने के लिए, सही मार्गों पर चलने के लिए हमें अनुशासित करता है। तो पिता का प्रेम हमारे लिए है कि वो हमसे प्रेम करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमें अनुशासित करता है। त्रिएक पवित्र परमेश्वर का पहला स्वरूप है कि वो पिता है, पिता के समान उसका प्रेम हमारे लिए है, उसकी चिंता हमारे लिए है, उसका अनुशासन अपने लोगों के लिए है कि वो उनको संसार में वो उनको बढ़ता हुआ, फलता हुआ, आशीषित होता हुआ देख सके। तो हम देखते हैं त्रिएक परमेश्वर के व्यक्तित्व का दूसरा रूप, पवित्र त्रिएक परमेश्वर का दूसरा जो रूप है वह है प्रभु यीशु मसीह। त्रिएक परमेश्वर अर्थात पुत्र यीशु, यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से पूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यहाँ पर वचन में बताता है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हम में से एक बनकर प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गए ताकि हमारी गलतियों की कीमत वो चुका सके। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य है और वो इस संसार में देहधारी हुए परमेश्वर ने अपने आप को, स्वयं को पुत्र के रूप में संसार में भेजा और वो वचन देहधारी हुआ और उसने हमारी गलतियों की कीमत चुकाने के लिए संसार में देह को स्वीकार किया, देहधारी वो हुआ है। जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, यीशु समझते हैं कि वह कैसा होता है, हमारा दुख, हमारा दर्द प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, क्योंकि एक मानव के रूप में उन्होंने उन तमाम दुखों को सहा है। प्रभु यीशु मसीह ने मानवीय स्वरूप में होकर, मनुष्य स्वरूप में होकर उन दुखों को सहा है, इसलिए वो हमारे दुखों को, हमारी कठिन परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझते हैं और हमारी सहायता के लिए हमारे संग रहते हैं। यीशु जो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो हमारी भूलों की कीमत चुकाने के लिए हमारे ही समान बनकर इस संसार में आए कि वो हमारी भूलों के लिए अपने प्राणों को दे, उसकी कीमत को चुकाए। यीशु वह जो हमारे भय, आनंद, पीड़ा और निराशा को
जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे डर को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे आनंद को, पीड़ा को, निराशा को जानते हैं और सदा हमारे साथ रहते हैं। उसका वायदा है कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर का भी यही वायदा था, पुत्र का भी यही वायदा है। संसार में यीशु के जैसा कोई नहीं, क्योंकि वह पूर्ण परमेश्वर है और पूर्ण मनुष्य है। वह एक मित्र है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अब तुम्हें अब से दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे मित्र हो। प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र है, वो हमारा भाई है। वो कहता है कि मेरे भाई और बहन कौन है? जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मेरी इच्छा को पूरी करते हैं, वो हमारा भाई है, वो हमारा राजा है, वो हमारा छुड़ाने वाला और एक मध्यस्थ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारा मित्र है, जिससे हम खुलकर बात कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा भाई है, जो भाई का प्रेम हम भाई के साथ जैसे हमारी संगति, उसी प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह के साथ भाई के रूप में संगति कर सकते हैं। हमारा राजा है, राजाओं का राजा, हमारा उद्धार करता, हमारा छुड़ाने वाला सहायक है। वो एक मध्यस्थ है। प्रभु यीशु मसीह एक मध्यस्थ है जो पिता से हमारे लिए निवेदन करता है और आज भी हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। वह हमारी कमजोरी, हमारी ताकत को जानता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी कमजोरियों को जानता है, भी जानता है कि हमारी ताकत किस में है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय और उसके 11 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, प्रभु कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है, अपनी भेड़ों की हर परिस्थिति को जानते हैं। एक चरवाहा जो अपनी भेड़ों की हर एक परिस्थिति को जानता है। त्रिएक परमेश्वर ने मानव जाति के लिए एक अति विशिष्ट योजना को बनाया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने, त्रिएक परमेश्वर ने, जो पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, उसने मानव जाति के लिए, संपूर्ण संसार के लोगों के लिए एक खास योजना को बनाया है। इस योजना का एक भाग यह है कि वे पृथ्वी के समस्त लोगों को आमंत्रित करें। प्रभु यीशु मसीह में होकर वो समस्त मानव जाति को बुलाता है, समस्त मानव जाति को आमंत्रित करता है कि वे परमेश्वर पिता से संबंध को यीशु के द्वारा स्थापित करें। कि हर एक मनुष्य पुत्र में होकर परमेश्वर के साथ एक संबंध को स्थापित करें और पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित किए जाएं। जिस प्रकार परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा जो उसके अंदर थी, जीवित किया गया, उसी प्रकार परमेश्वर ने एक बड़ी योजना बनाई कि पुत्र के द्वारा लोग परमेश्वर के सम्मुख आए और पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीवन को प्राप्त करें। और प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा बनकर इस संसार में अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं। भेड़ उसका शब्द सुनती है, वो अपनी भेड़ों की अगुवाई करते हैं, वो अपनी भेड़ को नाम लेकर बुलाते हैं और भीड़ भी अपने चरवाहे का, अपने राजाओं के राजा का, अपने प्रभु का शब्द सुनती है, शब्द पहचानती है और एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को अपने नाम से, उसके नाम से पहचानता, उसको बुलाता है। यीशु त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति है, त्रिएक तत्व के एक व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह, और वो एक अच्छे चरवाहा है जो हम भेड़ों की चिंता करते हैं। वे हमारी सुरक्षा करते हैं और वे हमारे लिए न केवल हमारी चिंता करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी दे दिया, वो हमारे लिए मर भी गए। ऐसा करने का अधिकार यीशु को परमेश्वर पिता की ओर से मिला था कि वो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को दे। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। जब मनुष्य पापी हुआ, जब आदम हव्वा ने पाप किया तो वो परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वे नहीं चाहते थे कि हम उससे अलग किए जाएं। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं, वो नहीं चाहते थे कि हम उससे अलग किए जाएं। इससे हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर के पास एक अद्भुत योजना थी और उसने मानो रूप धारण किया। यीशु के रूप में हमारे मध्य में वो अवतरित हुए हैं। वो हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह के रूप में उन्होंने देह धारण किया है। यीशु मानव रूप में संसार में रहे, उन्होंने मानव की भावनाओं को अनुभव किया, उन्होंने चंगाई दी, शिक्षा दी, सहायता की। वो क्रोधित हुए, प्रसन्न हुए, उदास हुए,
प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में रहते हुए मनुष्य की भावनाओं को उसने अनुभव किया है और प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों को आत्मिक शारीरिक चंगाई दी, शिक्षा दी, उनकी सहायता की, भूखों को भोजन खिलाया। वो क्रोधित भी हुए जब वो यरूशलेम को देखते हैं, मंदिर की अवस्था को देखते हैं, वो क्रोधित होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, उदास होते हैं। वे परखे गए परंतु उन्होंने कोई पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह परखे गए मानव स्वभाव में रहते हुए, परंतु पुत्र ने प्रभु यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया। वे हमारी पीड़ा, हमारे क्रोध और हमारे दुख और हमारे आनंद को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक परिस्थिति को जानते हैं क्योंकि हमारे अच्छे चरवाहे, हमारे मित्र हैं, हमारे सहायक हैं, हमारे छुटकारा देने वाले, हमारे मध्यस्थ हैं। यीशु हमारे अच्छे चरवाहे हैं। उन्होंने हम भेड़ों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, हमारे लिए क्षमा का मार्ग निकाला ताकि हम पिता परमेश्वर से एक संबंध बना सकें। उन्होंने हमें बचाया। यदि हम अपना हृदय यीशु को सौंप देते हुए हमारे उद्धारकर्ता बनते हैं। पिता ने पुत्र को भेजकर संसार में मनुष्य के उद्धार की योजनाओं को पूरा किया है और प्रभु यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर के साथ एक संबंध को बनाते हैं। और जब हम परमेश्वर पिता से एक संबंध बनाते हैं क्योंकि पुत्र ने हमें बचाया, ऐसे हमारा संबंध पिता के साथ होता है। और यदि हम अपना संपूर्ण हृदय प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं तो वो हमारा उद्धारकर्ता बनता है। यूहन्ना 10 यीशु को एक अच्छे चरवाह के रूप में बताता है। उसकी एक भेड़ के लिए, उसकी भेड़ के लिए जो चिंता है वो यहाँ पर प्रकट की गई है। मैं आया इसलिए आया कि वो जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। बहुतायत का जीवन देने के लिए पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा जो त्रिएक परमेश्वर का दूसरा स्वरूप है, दूसरा व्यक्तित्व है। और तीसरा व्यक्तित्व हम देखते हैं वो है पवित्र आत्मा। परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व जो है वो है पवित्र आत्मा। परमेश्वर एक है लेकिन उसके 3 व्यक्तित्व हैं। त्रिएकत्व के 3 व्यक्तित्व, एक परमेश्वर 3 व्यक्तित्व। और तीसरा व्यक्ति जो है वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा वे परमेश्वर है जो मसीहों के भीतर रहता है। और पिछले रविवार हमने पवित्र आत्मा के बारे में सीखा। पवित्र आत्मा के अवतरण के दिन हमने जो है उस पवित्र आत्मा के बारे में हमने सीखा था। वह हमें परमेश्वर के सत्य को स्मरण कराता है और भले कामों में हमारा मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा जो है वो हमें परमेश्वर के सत्य को, कि परमेश्वर वास्तव में कौन है, उस सत्य को हमारे सामने रखता है और जो भले काम है उसमें हमारा मार्गदर्शन करता है। मत्ती 3:16 से 17 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। यहाँ पर लिखा, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यहाँ पर हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। यीशु का बपतिस्मा हुआ जो पुत्र है जिसने देह धारण किया। पवित्र आत्मा उनके ऊपर कबूतर रूप में उतरा है जो तीसरा व्यक्तित्व है। और परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने पुत्र के विषय उद्घोषणा की है। तो जो उद्घोषणा परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने पुत्र के विषय में की वो पिता है और पुत्र स्वयं संसार में पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर के रूप में उतरता है। हम यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर को देखने पाते हैं इस वचन के अंदर। और यूहन्ना 16:14 अध्याय 16-17 जब हम पढ़ते हैं वहां पर हम पवित्र आत्मा के बारे में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहता, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वे न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वे तुम्हारे साथ रहता है और वे तुम में होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक और सहायक देगा। अभी एक सहायक उनके साथ है, अभी एक सहायक चेलों के साथ है। कहता है तुम उसे जानते हो
किसको? प्रभु यीशु मसीह को। वो उनके साथ है और यहाँ पर चेले व्याकुल हो गए और वो सोच रहे हैं कि वो जब उसने कहा कि मैं अब जाता हूँ, उन्होंने सोचा वो प्रभु यीशु मसीह कहीं और उन्हें छोड़ के चला जाएगा। वो उसकी गहरी गुण बातों को नहीं जान पाए, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इन बातों को बताया तब वो जो है, जब वो कहते हैं कि मैं अपने पिता के पास जाने पर हूँ, तब वो चिंतित है, लेकिन कहता है मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक और सहायक, अभी एक सहायक पुत्र उनके साथ था, लेकिन जब पुत्र चला जाएगा एक और सहायक की आवश्यकता चेलों को पड़ेगी। इसलिए कहता है कि मैं उसे पिता से कहूंगा कि वो तुम्हें उस सत्य के आत्मा को तुम्हारे लिए इस संसार में भेजे। और वहां लिखा है तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता और वह तुम में होगा। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा को जब भेजेगा तो उनके साथ होगा। जब पवित्र आत्मा आया तो वो पवित्र आत्मा उनके साथ रहता है, उनमें निवास करता है। हमने पिछले रविवार को उसके बारे में देखा था। पवित्र आत्मा एक सत्य वाचक है। पवित्र आत्मा सत्य बात को कहने वाला वाचक है, प्रोत्साहन करता है। पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहित करता है। पवित्र आत्मा शांति दाता है और मार्गदर्शक के रूप में हमारे जीवन में काम करता है। पवित्र आत्मा हमें सत्य बात को बताता है, वो हमें प्रोत्साहित करता है, वो हमें शांति देता है, हमारा मार्गदर्शक के रूप में हमारे जीवन में काम करता है। जब हम गलत होते हैं तो हमें कायल करता है। जब हम गलत राह पर चलते हैं पवित्र आत्मा हमें कायल करता है। पवित्र आत्मा हमारी जीवन यात्रा में हमारी सहायता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे संग रह के कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति जो सही मार्ग पर चलने में हमारी सहायता करे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ रहकर सही मार्ग पर चलने की उनकी सहायता करते थे, उन्हें शिक्षा देते थे, बताते थे, उसी प्रकार पवित्र आत्मा न केवल चेलों पर लेकिन हम सब के जीवन में उंडेला गया है। हम सबको पवित्र आत्मा दिया गया है। वो ऐसा व्यक्ति है जो संसार में सही मार्ग पर चलने में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा केवल चेलों के लिए उसी समय के लिए नहीं था, वह हमारे लिए भी है और आज हमारी वो अगुवाई करता है। जबकि पवित्र आत्मा प्रत्येक मसीह के भीतर रहता है। वह स्मरण दिलाता है कि यीशु ने क्या कहा है और हमारी सहायता करता है कि हम समझें कि हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करें। यहाँ पर लिखा है कि वो सत्य का आत्मा आएगा और वो तुम्हें सत्य की बात बताएगा। जो कुछ मुझमें वो सारी बातों को तुम्हें स्मरण दिलाएगा। जो कुछ मैंने कहा वो सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। हमारी सहायता करता है कि हम समझें कि परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न करें। वह हमसे विभिन्न तरीकों से बात करता है। पवित्र आत्मा जो है हमसे विभिन्न तरीकों से बात करता है। कभी कभी हम केवल उसकी उपस्थिति और निर्देश को ही महसूस कर पाते हैं। कभी कभी वह हमारे मस्तिष्क में धीमी आवाज से बात करता है और हमें सही मार्ग बताता है। और कई बार वह हमसे वचन के द्वारा बात करता है और परमेश्वर के निर्देशों को हमारे जीवन के लिए दर्शाकर हमारी अगुवाई करता है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा किस प्रकार से मार्गदर्शन करता है, अलग अलग रीति से। पहला है कि वो कभी कभी हमें केवल अपनी उपस्थिति और निर्देशों को महसूस कराता है। वो हमें बताता है, हम महसूस करते हैं जब हम गलत होते हैं कि हाँ ये गलत है, हम अपनी आत्मा में महसूस करने पाते हैं। कभी वो हमारे मस्तिष्क में धीमी आवाज आएगी जब हम कभी गलत सोचेंगे, गलत राह पर चलेंगे तो हमारे धीमे से एक आवाज आएगी, नहीं ये सही नहीं है। हम एक धीमी सी आवाज को अपने कानों में सुनने पाते हैं, मस्तिष्क में सुनने पाते हैं। और तीसरी बात कि वो वचन के द्वारा, जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बात करता है और वचन के द्वारा हमें वो बताता है, सिखाता है और वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करता है कि हम परमेश्वर के निर्देशों को अपने जीवन में देख सकें। वो वचन के द्वारा हमें कायल करता है, हम परमेश्वर के निर्देशों को हमारे जीवन में जान सकें कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। ये आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा की सुने। ये बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 16 और उसके 12 से 15 को जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 16 12 से 15 जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा।
क्योंकि वे अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वे मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वे मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वे सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वे मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। अर्थात पवित्र आत्मा, जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो मेरी बातों में से बताएगा, जो कुछ वो सुनेगा वो बताएगा, तो पवित्र आत्मा हमें कायल करता है। पवित्र आत्मा हमें वही बताता है जो पिता से वो सुनता है और जो पुत्र से उसने सुना है। वो हमें सत्य बताता है और जीवन पथ पर हमारा मार्गदर्शन करता है। जब हम परमेश्वर से बात करना चाहते हैं पर नहीं जानते कि क्या कहें, तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। जब हम परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर से हम संगति करें, लेकिन हमें नहीं पता कि कैसे हमें बात करनी चाहिए, हमारा कौन मार्गदर्शन करे, तब पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। वो हमें सारी सत्य बातों को, प्रभु की बातों को हमें बताता है। जब हम रोमियो 8:26 आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, इसी रीति आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हमें नहीं पता प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करना नहीं आता, क्योंकि हम मनुष्य, हम दुर्बल हैं, हम दुर्बलता में अपने जीवन को जीते। हमारी बहुत सी कमजोरियां, वचन बताता है कि प्रभु हमारी कमजोरी को जानता है, पिता हमारी कमजोरी को जानता है, इससे उसने हमारे लिए एक सहायक भेजा है कि वो पवित्र आत्मा हमारी उस दुर्बलता में सहायता करे। और यहाँ रोमियो में लिखा है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हम दुर्बल होते हैं, हम कमजोर होते हैं। जब पौलुस कमजोर होता था तो वो कहता है मेरी दुर्बलताओं में उसकी सामर्थ काफी है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता था। जब जब मैं दुर्बल होता हूँ तब तब मैं सामर्थ्य होता हूँ, क्योंकि उसकी आत्मा मुझ पर छाया करती है। पौलुस प्रकार कहता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा हमें होकर परमेश्वर से बात करता है। जब हमें नहीं पता कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, प्रभु से कैसे बात करनी है, तब पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है और वो आहें भर भर कर, रो रो कर हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो बयान से बाहर हमारे लिए पिता से विनती करता है। परमेश्वर की ओर से हम सभी के लिए एक आमंत्रण है, वह हमें स्वीकार करता है। यह परमेश्वर की संतान बनने का, यीशु के नाम पर विश्वास रखने का आमंत्रण है। आज हमने त्रिएक पवित्र परमेश्वर के बारे में जाना और परमेश्वर ने प्रेम व एकता में होकर त्रिएक के तीनों व्यक्तित्व में हम मनुष्यों की रचना की। जब हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं तो परमेश्वर ने प्रेम व एकता में होकर त्रिएकत्व के तीनों व्यक्तित्व में हम मनुष्यों की रचना की। उन्होंने मिलकर हमें बुलाया कि हम परमेश्वर से एक संबंध रखें। हम परमेश्वर पिता को जान सकते हैं, उसके पुत्र को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और पवित्र आत्मा को अपने भीतर हम पा सकते हैं। यीशु के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें। एक बड़ी योजना परमेश्वर की थी। इसे परमेश्वर ने जो तीन व्यक्तित्व हैं, परमेश्वर ने उन त्रिएक पवित्र त्रिएक परमेश्वर ने पुत्र में, पवित्र आत्मा में और स्वयं में होकर हमें संगति में बुलाया है, हमें आमंत्रित किया है कि हम पुत्र में होकर प्रभु के साथ संगति करें और पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करें। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तब हम जो है पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पाते हैं, पिता से हमारी संगति होती है। आज हमने त्रिएक पवित्र परमेश्वर के बारे में जाना। पिता के बारे में हमने जाना कि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमें अनुशासित करता है और सारी सृष्टि का रचयिता पिता है। उसने सारी सृष्टि को बनाया, मनुष्य को बनाया। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र सुरक्षा देता है, वो हमारा मित्र है, मित्रता वो हमारे साथ रखता है, वो हमारे लिए मध्यस्थ बना है। हमारे पापों की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है, हमारा उद्धार किया है।
पवित्र आत्मा के बारे में हमने सीखा। पवित्र आत्मा भी जो परमेश्वर है वो हमारा सहायक है, शांतिदाता है, हमारा निकट मित्र है, वो हमें बुद्धिमान बनाता है, वो हमारे अंदर रहने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा हमें समझ देता है, हमें सत्य बातों को बताता है और हमारे अंदर रहने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर जो इन तीनों में एक व्यक्ति, एक परमेश्वर जिसके तीन रूप हैं, परमेश्वर में हम एकता को देखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की। वो पवित्रता को हम तीनों में देखते हैं, प्रेम को हम परमेश्वर में देखते हैं, धार्मिकता को हम परमेश्वर में देखते हैं, न्याय, भलाई और दया को हम परमेश्वर में देखते हैं। और परमेश्वर में, पिता में, परमेश्वर अर्थात पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, इन तीनों में हम एकता, पवित्रता, प्रेम, धार्मिकता, न्याय, भलाई और दया को देखने पाते हैं। तो आज की सुबह हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर एक है, लेकिन तीन स्वरूप में होकर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आमंत्रित करता है प्रभु यीशु मसीह में होकर कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पवित्र त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करें। और इन तीनों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हमारे जीवन में पिता नहीं है तो पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं तो पवित्र आत्मा भी नहीं है। यदि हमारे जीवन में पुत्र है तो पिता भी है, और हमारे जीवन में पुत्र है तो पवित्र आत्मा भी है। तो पुत्र के बिना हमारे पास ना तो पिता है, पुत्र के बिना ना हमारे पास पवित्र आत्मा है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह जो त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व है, हमें उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और त्रिएक परमेश्वर ने एक बड़ी योजना में होकर जब मनुष्य की रचना की, हमें आमंत्रित किया कि हम इन त्रिएक परमेश्वर के साथ संगति करें। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमें त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास में बने रहने के लिए हमारी सहायता करे। आज की सुबह परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना मांगेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह आपने हमें पवित्र त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीखने और समझने का समय प्रदान किया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता के, जो हमारा मार्गदर्शक है, इस संसार का सृष्टि करता है और वो हमसे प्रेम करता है, हमें अनुशासित करता है। हम धन्यवाद देते हैं पुत्र के लिए, जो परमेश्वर पिता का दूसरा रूप है, दूसरा व्यक्ति है प्रभु। वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, वो हमारे लिए मध्यस्थ बना, वो हमारा मित्र है, वो हमारे पापों के लिए अपने प्राणों को उसने दिया, हमारा उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में आया। और हम पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमारा सहायक है, जो हमें शांति देता है, हमारी शांति दाता है, वो हमारा निकट मित्र है, वो हमें बुद्धिमान बनाता है, वो हमें सत्य बातों को बताता है, वो हमें हमारे पापों के प्रति कायल करता है, वो हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर निवास करता है। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में एकता को प्रदर्शित करते हैं और जो पवित्र है, पवित्रता जिसका वस्त्र है, पवित्रता जिसका गुण है। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रेम के लिए, जो प्रेमी है, उसकी धार्मिकता के लिए, न्याय के लिए, भलाई और दया के लिए, जो उसे मानव जाति के लिए इन तीन व्यक्तित्व में इस संसार में प्रकट की, और वो तीनों व्यक्तित्व के द्वारा हम मनुष्यों के अंदर कार्य करता है। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करें और पुत्र को अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि पुत्र के द्वारा पिता तक हमारी पहुंच हो, और पुत्र के द्वारा वो सहायक जो पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया है, वो हमारी सदा मदद करे। हम पिता आज की सुबह इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो हम तक पहुंचा। इस वचन को आप आशीषित करना, इस वचन की रक्षा करना, है वचन हमारे जीवनों में बना रहे। तमाम सुनने वाले इन वचनों को ग्रहण करें और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में अपने जीवन को पर विश्वास करके अपने जीवन को व्यतीत करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे सदा साथ रहते हैं। इस संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए आप हमारी अगुवाई करते हैं, और पुत्र में होकर आपने हमें आमंत्रित किया कि हम पिता पर विश्वास करें
और संगति करें और पवित्र आत्मा के द्वारा पुत्र में होकर जीवन को प्राप्त कर सकें। इस वचन को 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आप फलवंत कीजिएगा। हम प्रभु धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस सुबह हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएंगे। अपनी भेंटों को हम अलग करेंगे और जब अपनी भेंटों को परमेश्वर के लिए अलग करते हैं उसी समय हम एक विशेष गीत को सुनेंगे आदित्य फॉल्स के द्वारा। हम विशेष गीत सुनेंगे मिस्टर आदित्य फॉल्स के द्वारा। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थी और पाक नाम में जय मसीह की।
हम धन्यवाद देंगे आदित्य को, जैसे आज की सुबह विशेष गीत गाने में सहायता की, विशेष गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए गाया है। प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, इन भेंटों के लिए हम प्रार्थना मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह की संपूर्ण आराधना में आपने हमारी सहायता की। नेटवर्क की किस प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने समय दिया कि इन कठिन परिस्थितियों में प्रभु जो कुछ हमने आपसे पाया है उसी में से प्रभु हम ये भेंटें आपके सम्मुख अर्पण कर सकें। धन के रूप में जो आशीष हमने पाई उसी में से प्रभु हम छोटी भेंटें आपके सम्मुख लेकर आए हैं। आप हर एक विश्वासी की भेंटों को ग्रहण करें, जितना दिया गया उसका 1000 गुना करके उन्हें लौटाएं। प्रत्येक की आय के स्रोतों में बढ़ोतरी दें। जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के अवसर खोलें। और प्रभु जब उन्होंने अपनी घटती बढ़ती में से दिया है, हम प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु उनको आशीषित करना, उनके काम कमाई को आशीषित करना, घर के भंडारों को भरा रखना। और प्रभु जितना दिया उसका 1000 गुना करके लौटाएं, क्योंकि आप कभी भी किसी के कर्जदार नहीं रहते हैं। जो भेंटें आपके सम्मुख अर्पण की आप ग्रहण करें और इन भेंटों को अच्छे कार्यों में इस्तेमाल होने में सहायक मददगार बने। इन भेंटों के द्वारा आपके लिए कई आत्माएं बचाई जा सकें। प्रभु आप हमारी मदद हमारे साथ हो प्रभु, और हमारी अब तक आपने रक्षा की, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जब तक हम एक दूसरे से न मिलें, आपकी सुरक्षा हम सभी के जीवन में, हमारी कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के जीवन में बनी रहे, और आपका अनुग्रह प्रभु हम सभी के जीवन में सदा बने रहने के लिए प्रार्थना विनती किया चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया, हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस संगति करने का आपने अवसर दिया। उन सभी के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज की सुबह की आराधना में अपना सहयोग किया। आप सबको आशीषित कीजिएगा पिता। सारी आदर में आपको देते हैं। हम सब अपने जीवनों को, भेंटों को आपके सम्मुख अर्पण करते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, जिससे हमें प्रार्थना मांगना सिखाया। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, और जिस तरह अपने कुसवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कुसरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, संसार के तमाम विश्वासियों के साथ, हमारी कलीसिया के हर एक जन के साथ, और तमाम लाइव आराधना सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। घर में रहें, सुरक्षित रहें।